ये E20 क्या है? इसको पेट्रोल डीजल में क्यों मिलाया जाता? सरकार बोलती फायदा होगा, पर जनता का नुकसान हो रहा। ये पेट्रोल डीजल से महंगा है या सस्ता? क्योंकि अपने पड़ोसी देश भूटान ने भी इंडिया से तेल लेने से मना कर दिया। इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या सरकार 2 करोड़ बचाने का दावा पूरा कर पाएगा? आप हम मिलकर इस वीडियो में समझते हैं। पहले बात करेंगे E20 क्या है। ई का मतलब इथेनॉल, 20 का मतलब 20%, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल में 800 मिलीलीटर पेट्रोल आता है और 200 मिलीलीटर इथेनॉल आता है। और सीधे तौर पर बात करें तो अपन अगर 100 रुपये का पेट्रोल भरवाएंगे तो उसमें 80 रुपये का पेट्रोल आएगा, 20 रुपये का इथेनॉल आएगा। और ये इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। ये गन्ने के द्वारा बनाया जाता है, मक्के के द्वारा बनाया जाता है। और सीधे तौर पर सरकार ने ये बता दिया है कि ये जमीन से निकाला जाता है इथेनॉल, वो वाला इथेनॉल नहीं है। ये खेत से उत्पादन किया जाता है। और उनके साथ सरकार ने ये प्लान बना लिया है कि कम से कम 85% विदेशों से आयात किया जाता है कच्चा तेल। तो अब अपने देश के द्वारा ये एक सिस्टम लगा दिया गया है कि अगर इथेनॉल अपन अपने देश के जो उत्पादन हो रहा है उन उत्पादन से बनाया जाएगा तो फिर बाहर से कच्चा तेल कम लाना पड़ेगा। तो उनके चलते बचत हो जाएगी इंडिया के खाते में। तो उनके चलते ये इथेनॉल को मिलाने का ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए सरकार नजर आ रही है। और जो आपने तो देखा होगा 2014 में 1.5% इथेनॉल को मिलाया जाता था और फिर धीरे धीरे 5% मिलाया, फिर 10% मिलाया, फिर दिसंबर 2025 में डायरेक्ट पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिला दिया गया है। तो तब से लेकर अभी तक ये एक बड़ा बवाल देखने को मिला था, क्योंकि जिस वक्त 2014 में इथेनॉल नहीं मिलाया जा रहा था, हाँ 1.5% इथेनॉल मिलाया जा रहा था, पर उस वक्त पेट्रोल डीजल का भाव कम था। और इथेनॉल की बात करें तो ये पेट्रोल के भाव से कम भाव में मिलता है और पेट्रोल थोड़ा महंगा मिलता है। तो जिस वक्त इथेनॉल नहीं था उस वक्त पेट्रोल का भाव कम था, और अभी इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल डीजल का भाव इतनी तेजी से क्यों बढ़ाया गया, इस मुद्दे पर अभी वर्तमान में बात होने वाली है। और इनके साथ साथ अपन सीधे तौर पर बात करें तो अभी कम से कम एक से 2 महीने के अंदर अंदर गाड़ियां बिगड़ने का सिस्टम अब पैदा हो चुका है। तो उनके साथ एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि आखिरकार ये E20 के कारण ही ये गाड़ियों को बिगड़ने का काम हुआ है। और इसमें यह भी बता दिया गया है कि जो पेट्रोल पंप पर स्पष्ट ये चिपका रखा है E20, यानी कि E20 से अब गाड़ियां एकदम व्यवस्थित चलेगी। और ये पूरा सिस्टम लगाकर इंजीनियर द्वारा ये सिस्टम बनाया गया था, पर ये सिस्टम शायद अब सक्सेस शायद ही होने वाला है। पर अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस सिस्टम को कहां तक चला पाएगा। कुल मिलाकर अपन बात करें तो अगर अपन सब्जी में 20% कुछ और सामान डाल दे तो अपनी सब्जी बिगड़ सकती है। उसी अंदाज से अगर पेट्रोल में 20% कोई और चीज डाला जाता है तो फिर पेट्रोल का भी बिगड़ना कंफर्म हो जाता है। तो इस पेट्रोल के बिगड़ने के चलते अब गाड़ियां का बिगड़ना भी शुरू हो चुका है और ये स्पष्ट रूप पर बता दिया गया है। और कई यूट्यूबर और कई बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां अभी बिगड़ी है, तो उनके साथ ये एक बड़ा हंगामा देखने को मिला है। और इनके साथ साथ आगे बात करें तो सरकार का 2 लाख करोड़ का फायदा तो हो चुका है, यानी कि सरकार के बचत खाते में आ गए हैं। पर जो जनता का नुकसान हो रहा वो अब कौन भुगतेगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। क्योंकि एक तरफ सरकार ने साफ और स्पष्ट रूप पर बता दिया गया था कि जिस वक्त पेट्रोल डीजल का भाव ऊपर से अगर बढ़ता है तो फिर वो सरकार के जेब से वसूला जाता है, पर जो सरकार ने बचत खाते में रखा वो अब जनता से लूटा जाता है। तो उनके साथ जनता को एक बड़ा झटका लग चुका है।